हरे कृष्णा। लगभग 1 महीना पहले एक भक्त का प्रश्न आया था कि क्या हम पढ़ाई लिखाई करते समय भक्ति कर सकते हैं या भक्ति करने के लिए पढ़ाई लिखाई छोड़ देनी चाहिए। तो ये स्पेशल वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो पढ़ाई लिखाई करते हैं या उनके लिए है जो जॉब बिजनेस करते हैं। उनके लिए बहुत सुंदर भगवान ने सुंदर उपदेश दिया है। उस उपदेश को हम आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। अध्याय 4 श्लोक संख्या 18 में भगवान बताते हैं, कर्मण्य कर्म यह पश्चेद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु सह युक्त कृष्ण कर्म कृतः। बताते हैं कि जो बुद्धिमान, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। बहुत सुंदर। अगर हमें भक्ति करनी है तो हम कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में, किसी भी अवस्था में भक्ति कर सकते हैं। उसके लिए कुछ छोड़ना नहीं है, समझना है कर्म क्या है, अकर्म क्या है ना। कर्म में अकर्म है ना, कर्म अकर्म विकर्म 3 प्रकार के होते हैं। कर्म जो करना चाहिए, अकर्म कर्म सकाम कर्म। कर्म का मतलब होता है जिससे फल की इच्छा, वो कर्म है, हम कुछ करते हैं, कुछ चाहिए। दूसरा क्या है, विकर्म। विकर्म मतलब बुरा कर्म, जो करने के लिए कभी शास्त्र में बताया ही नहीं गया है। और अकर्म, उससे कुछ लाभ नहीं चाहिए। कर्म तो करेंगे लेकिन फल की इच्छा नहीं करेंगे। ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पर बहुत सुंदर कि जो कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति कर्म कर रहा है ना, वो किसी भी स्थिति में है, वो भवबंधन से मुक्त है, स्वभावतः मुक्त हो जाता है। क्योंकि कर्म करते करते कृष्ण का चिंतन है और किसी फल की इच्छा नहीं है, कोई फल नहीं चाहिए, तो वो कर्म नहीं अकर्म हो जाता है। फल तो मिलेगा, भगवान देते हैं, वो हमें चाहिए नहीं चाहिए। आप ध्रुव महाराज की कथा सुनते हैं, ध्रुव महाराज तपस्या किए ताकि भगवान मिले और भगवान मेरे पिता से भी बड़े राज्य में मुझे भगवान पहुंचाएं। लेकिन जब भगवान उपस्थित हो गए तो ध्रुव महाराज ने क्या कहा, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो निकला था टूटे हुए कांच के टुकड़े की खोज में, प्रभु स्वामी कृतार्थ हम बरम नयांचे, मैं कृतार्थ हूं, मुझे हीरा मिल गया। अब जिसको हीरा मिल गया वो कांच का टुकड़ा क्या करेगा। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, मैं आया हूं, मेरा दर्शन कभी विफल नहीं होता, मैं तुम्हें एक लोक बना कर दे। भगवान ने ध्रुव को ध्रुव लोक दे दिया और उसी शरीर के साथ ध्रुव लोक चले गए। तो भक्त क्या करते हैं, अगर भक्त के मन में कोई इच्छा भी है तो भगवान उसको पूरी करते हैं, और भक्त नहीं भी चाहता तो भी भगवान पूरी करते हैं। इसलिए हमें कोई इच्छा रखनी नहीं चाहिए। हमारे जीवन की सारी प्रॉब्लम भगवान सॉल्व करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। बस समझना है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। कभी भी किसी फल की इच्छा से कर्म नहीं करना है। मैं माला जप कर रहा हूं तो मुझे ये मिल जाए, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ ये मिल जाए वो मिल जाए। दुनिया भर की इच्छा लोगों की होती है, जो सकाम कर्मी लोग हैं, जो देवी देवताओं के उपासक हैं, आप देखते होंगे। लेकिन कभी भी कृष्ण भावनामृत में आकर के फल की इच्छा नहीं। 1 माला जप करें, 16 माला जप करें, 100 माला जप करें, कुछ भी फल की इच्छा ना करें, भगवान आपको देंगे, है ना। करो वो जो कृष्ण चाहते हैं, फिर होगा वो जो आप चाहते हो, इसमें कोई संशय नहीं। यहाँ इसी बात को बताया गया है। हम बिजनेस में हैं तो भी भक्ति कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो भी भक्ति कर सकते हैं। उस समय हमारा धर्म क्या है, हम स्टूडेंट हैं, अच्छी बात है, पहले हमारा धर्म है पढ़ाई करना। पढ़ाई से जैसे हमें समय मिलता है, एक समय निश्चित करें, 10 15 20 मिनट, आधा घंटा, सुबह दोपहर शाम, कभी भी उस समय हमें कृष्ण भावनामृत में कुछ कर्म करना है। जैसे हरिनाम जप करना है, या भगवत गीता पढ़नी है, या किसी प्रभु जी का कोई लेक्चर सुनना है, ये निर्धारित करें उसी समय में। कई बार होता है हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, बोर हो जाते हैं तो मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल चलाते हैं ना, उसी समय कोई ना कोई लेक्चर सुनना है, ये भी भक्ति है। कथा सुनना भी भक्ति है, नाम जप करना भक्ति है, प्रसाद खाना भक्ति है, सब भक्ति का अंग है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति में किसी एक में भी लगे हैं, भक्ति है। तो हम किसी भी स्थिति में, इतना समय तो हमें मिलता है कि हम सुन सके भगवान के बारे में, या पढ़ सके भगवान के बारे में, हरिनाम जप कर सके। ये आप अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से निर्धारित करें कब आपको समय है। लेकिन अगर ये नहीं करेंगे
तो फिर सब कुछ विकर्म हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। शास्त्र अनुमोदित कर्म करें। सब कुछ करते करते कृष्ण का नाम लिया जा सकता है, करते करते भक्ति करी जा सकती है, कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको उसी स्थिति में देखना है कि कोई भक्त हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, साथ साथ वो कैसे अपने आपको भक्ति में भी जोड़ के रखें, मुझे उनको जानना है, उनसे समझना है। फिर आप पढ़ाई करते हुए, बिजनेस करते हुए, जॉब करते हुए, दुकान चलाते हुए, कुछ भी करते हुए भक्ति कर सकते हैं। चाहे आप जहाज चला रहे हो, हेलीकॉप्टर चला रहे हो, या ट्रेन चला रहे हो, या साइकिल चला रहे हो, या पैदल चल रहे हो, किसी भी समय भक्ति कर सकते हैं। बस समझने की आवश्यकता है। भक्ति के लिए तंत्र मंत्र घंट की आवश्यकता नहीं, सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। स्थाने स्थिता श्रुतिगत तनु वाक मनो। ब्रह्मा जी ने कहा आप जिस स्थान में हो रहो, लेकिन तन, वाणी, मन कृष्ण के चिंतन में लगाओ, ये भक्ति है। हरे कृष्ण।